भगवा शब्द तो सुशील शिंदे ने दिया था, लेकिन भगवा शब्द की नींव शरद पवार ने रखा था, 2008 में रखा था। जैसे मालेगांव में बम ब्लास्ट 2008 में हुआ, सिमिलर बम ब्लास्ट 2006 में भी हुआ था। और जब 2006 में बम ब्लास्ट हुआ था, उस समय एटीएस ने जांच किया था तो पता चला था वो बम ब्लास्ट तोयबा ने सिमी के सहयोग से किया था। एकदम उसी तरीके का बम ब्लास्ट 2008 में हुआ और नवरात्र के एक दिन पहले हुआ। रमजान का महीना भी चल रहा था और अगले दिन नवरात्र शुरू होने वाला था। उस समय ये बम ब्लास्ट हुआ 28 सितंबर 2008 को, और इसको भगवा घोषित कर दिया गया। और घोषित करवाना कोई और नहीं, सुशील शिंदे नहीं, ये भगवा की जो फाउंडेशन रखी थी शरद पवार ने रखी थी। हुआ ये कि जैसे ही 28 सितंबर 2008 को ये बम ब्लास्ट हुआ, उसके एक सप्ताह के बाद 5 से 6 अक्टूबर को एनसीपी का अधिवेशन था मुंबई के अलीबाग में। उनका राष्ट्रीय अधिवेशन था, सारे नेता आए हुए थे देश भर के, उनके सारे कार्यकर्ता जितने पदाधिकारी आए। उसके समापन भाषण में शरद पवार ने वहीं खुलेआम कहा था कि जब जब कोई आतंकवाद होता है, आतंकवाद की घटना होती है, आप लोग हमेशा सिमी के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, संगठनों के पीछे क्यों पड़ जाते हैं, आप बजरंग दल के पीछे और हिंदू संगठनों के पीछे क्यों नहीं पड़ते। और ये बात कही थी उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल के बगल में, वहीं आर पाटिल भी थे, चूंकि आर पाटिल जो महाराष्ट्र के गृह मंत्री थे वो शरद पवार की पार्टी के थे। चूंकि उनको अपनी सीट बचानी थी, पार्टी अध्यक्ष खुलेआम कह रहा है कि हमेशा तुम लोग के पीछे क्यों पड़ते हो, बजरंग दल के पीछे क्यों नहीं पड़ते, हिंदू संगठनों के पीछे नहीं पड़ते। तो अपने पार्टी आला कमान यानी शरद पवार को खुश करने के लिए ये पूरी की पूरी जो जांच थी इसको बदल दिया उस समय के गृह मंत्री आर पाटिल ने। हम लोग तो बार बार सुशील शिंदे को कहते हैं, हाँ सुशील शिंदे ने बोला भगवा, लेकिन वो भी खुद नहीं बोला, उनसे कहलवाया गया, वो भी पार्टी अध्यक्ष के कहने पे किए। जैसे मुंबई में मालेगांव बम ब्लास्ट की जांच बदली थी आर पाटिल ने शरद पवार को खुश करने के लिए, वैसे ही भगवा शब्द उपयोग किया था शिंदे ने सोनिया गांधी को खुश करने के लिए। लेकिन न आर पाटिल का कुछ हुआ, न शरद पवार का कुछ हुआ, न शिंदे का कुछ हुआ, न सोनिया का कुछ हुआ। हाँ, ये बेचारे 12 में से 7 लोग 17 साल तक लड़ते रहे, बेइज्जती झेलते रहे, अपना पैसा उन्होंने बर्बाद किया, पूरा कैरियर खराब किया, सब कुछ कर दिया। और क्यों किया? क्योंकि वो राष्ट्रहित के लिए काम कर रहे थे। आप खुद सोचिए, साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, घर परिवार छोड़ दिया, शादी विवाह नहीं किया, परिवार नहीं बसाया, साध्वी हो गई, उनको घोषित कर दिया। कई इसमें टारगेट थे। एक टारगेट था सारे भगवाधारियों को बदनाम करना, साधुओं को बदनाम करना, हिंदुओं को बदनाम करना, हमारे सेना को बदनाम करना कि सेना में भी कर्नल पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय जैसे लोग आदि होते, हमारी सेना को बदनाम करना। एक ही तीर से कई निशाना साधा। कर्नल पुरोहित को, मेजर रमेश उपाध्याय को, साध्वी प्रज्ञा को, जिन पुलिस वालों ने मारा था रात रात भर तड़पा के, उनको भी पता था केस झूठा है, लेकिन वो क्यों मार रहे थे? क्योंकि कमिश्नर ने बोला था। कमिश्नर ने क्यों बोला इनसे मार के उगलवाओ, इनसे जबरदस्ती इनके बयान दर्ज करो? क्योंकि उनको गृह मंत्री ने बोला था, आर पाटिल ने बोला था। आर पाटिल ने क्यों ये झूठा काम किया, ये गद्दारी वाला काम किया? क्योंकि उनको शरद पवार ने बोला था। और शरद पवार ये गद्दारी क्यों कर रहे थे? क्योंकि शरद पवार को वोट चाहिए था। 2006 के मालेगांव बम ब्लास्ट में चूंकि सिमी फंस चुका था, तोयबा का नाम आ चुका था, पकड़े जा चुके थे, और उसमें भी बड़ी संख्या में लोग, 37 लोग मरे थे 2006 वाले मालेगांव बम ब्लास्ट में, और उसमें 312 लोग घायल हुए। तो इसलिए पूरी एक नई कहानी देनी थी कि 2006 वाला तो चलो ठीक है सिमी ने किया, 2008 वाला ये हिंदुओं ने किया, ये पूरी कहानी गढ़नी थी।